गिरिडीह के नया परिसदन भवन में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव साथ में राष्ट्रीय यादव सेना के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव के द्वारा कैलाश यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के नेताओं पर जमकर विरोध किया। सुनियोजित कार्यक्रम के तहत इस एजेंडा को चूर किया जा रहा है। आरएसएस और संघ के विचारधारा को लाने के लिए देश में पर्याप्त पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे न्यायिक व्यवस्था में हो या संवैधानिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तीनों व्यवस्था में व्यवधान डालने की कोशिश किया जा रहा है। इस मंसूबे को कामयाब हम लोग नहीं दे, इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल सजग है। झारखंड बिहार से अलग हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है, अभी आप देख रहे हैं कि बाबूलाल जी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, इसी जिला से रहने वाला है, लेकिन हर राज्य के लोकप्रिय कामों को वो जन विरोधी बताते हैं और राज्य में उनको चूँकि नेता विरोधी दल भी हैं, उनको समर्थन करना चाहिए, लेकिन वो जो हैं आपको हमेशा सरकार की किरकिरी करने का कोशिश करते हैं। अभी पेशा कानून हमारे हेमंत सरकार जो ले आई, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल भी है, कांग्रेस भी है। पेशा का मामला आज 25 वर्ष के बाद उसकी सपना पूरा हुआ। जनजातीय समाज के लिए राज्य की बंटवारा हुई, उनको सशक्त बनाना हर राज्य का काम होता है, हर जन कल्याणकारी सरकार के काम होता है। और झारखंड देश का 10वां राज्य बना जहाँ पेशा नियमावली लागू हुआ। इसकी ज़रूरत पहले थी, किसी कारण से नहीं हो सका, लेकिन ये तो महागठबंधन सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ने किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी औंधे मुँह गिरे हैं, उनको मुंह छिपाने के अलावा कोई जगह नहीं है। ये चीज़ की प्रशंसा करनी चाहिए, चूँकि सर्वदलीय विषय है। अगर जनजातीय समाज हमारा सशक्त बनेगा, उनका अपना स्वशासन होगा, तो निश्चित तौर पर सामाजिक विकास होगा, समाज का उत्थान होगा। और जब तक गांव का विकास नहीं होगा, स्थानीय पंचायत स्तर का विकास नहीं होगा, जल जंगल जमीन में रहने वाले लोगों का विकास नहीं होगा, तो ये राज्य कैसे चलेगा। किसी भी राज्य के लिए अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना सरकार का प्रथम लक्ष्य होता है। उसको लेकर हेमंत जी की सरकार काम करेगा। पूरे भारत में अगर सबसे युवा कोई मुख्यमंत्री है, जनप्रिय मुख्यमंत्री है, तो हेमंत जी है, जिसको हम लोग समर्थन दे रहे हैं। और आने वाले समय में जो हम लोग का विचारधारा है, जिस आइडियोलॉजी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, लंबे समय तक जो है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा नहीं होगा। हम लोग को जो जनता ने जनादेश दिया है, उस जनाकांक्षाओं को पूरा करने का हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर गिरिडीह में आए हैं, कल देवघर में थे, अभी धनबाद भी जाएंगे। तो नगर निकाय चुनाव में हम लोग कैसे मजबूती से लड़े जीते, ये राष्ट्रीय जनता दल उस पर हम काम कर रही है। और एक समन्वय बनाकर हमारे 4 विधायक, एक मंत्री भी है, सभी लोग एक साथ सभी जगह दौरा करेंगे। इसके लिए बहुत जल्दी जिला प्रभारी और मंडल प्रभारी भी घोषित की जाएगी, बहुत जल्दी। और यहाँ भी अभी आप देख रहे हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर, चेयरमैन कौन नहीं रहेगा नहीं रहेगा, ये परिसीमन में मामला आएगा। सरकार इसको प्रशासन जल्दी घोषणा करेगी। दूसरा मैं ये कह रहा था कि जो भी मनरेगा समाप्त किया गया है, ये भारत की आत्मा में नहीं, हर लोगों के आत्मा में चोट पहुंचा है। बापू का देश है भारत, और बापू का सपना था स्वराज इंडिया का, स्वराज गांव का। कैसे देश में लोगों में स्वराज पहुंचे, इसकी सपना परिकल्पना की गई थी। लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, जो आरएसएस और वीर सावरकर के विचारधारा से चल रही है, यहाँ लोगों को सपना को तोड़ने का काम करिए, आरक्षण खत्म करने का काम करिए। बाबा साहब अम्बेडकर को पूरे सदन में देश के गृह मंत्री ने फैशन शब्द बताया था। मोदी जी ने जी राम जी शब्द लाकर जो विकसित भारत करके जो नाम बदलने का काम किए, तो इन्होंने केवल नाम बदल के देश के पुरोधाओं का, जो देश की आज़ादी में, देश के सामाजिक संरचना बनाने में जिनकी योगदान रही है, उसको लोग ध्वस्त करके संघीय विचारधारा और संघ के नाम को जोड़ना चाहते हैं। ये भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, झारखंड भी नहीं बर्दाश्त करेगा। हर सूरत पर इनका मुकाबला किया जाएगा। और इनका जो जन विरोधी जो मंसूबा है, कट्टरपंथी जो मंसूबा है, उसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता लालू जी सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नेता हैं। सामाजिक सौहार्द बनाने में उन्होंने कई कुर्बानियाँ दी है, चाहे न्यायालय से हो, चाहे कट्टरपंथी सरकार और नेताओं से हो। तो हम लोग इस कुर्बानी को, इस विरासत को आगे भी बढ़ाएंगे
और इसको लेके हम लोग कतई जो है कि पीछे हटने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में उनकी मनसूबा वैसे लोगों को यहाँ पर हम लोग आने नहीं दें। इसको लेकर अब संगठन की हमारी मजबूती है, चले। हम इनको शुभकामना देना है। इरफान जी को जिला अध्यक्ष बने हैं, सभी वार्ड में दौरा करें, पंचायत में भी दौरा करें। हम हर चुनाव जो चुनाव आएगा, फिर कुछ दिन के बाद पंचायत का चुनाव आना है, विधानसभा का भी चुनाव आएगा, हर चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल अपने पैरों पर कैसे मजबूत हो, इस सरोकार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और इसी को लेकर हम लोग जो है कि हर जगह जाने का काम कर रहे हैं। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर कल अमर बिहार में हम लोग चुनाव हारे नहीं हैं। सिस्टम, व्यवस्था, मशीनरी का दुरुपयोग करके हमको दबाने का कोशिश किया गया है। सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन का है। 1,90,00,000 वोट हम लोग आया गठबंधन का, 1,18,00,000 केवल राष्ट्रीय जनता दल को आया है। 23% हम वोट लाए हैं। हमारा आप रेटिंग देख सकते हैं, हमको 25 सीट पर सीमित कर दिया गया है। सब सुनियोजित है। आने वाले समय में इसका पर्दाफाश किया जाएगा। सर क्या झारखंड में गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? जो बिल्कुल ठीक चल रहा है। कल हम परसों हमारे माननीय मंत्री संजय प्रसाद यादव जी की माता जी का श्राद्ध करें, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री यहाँ से गए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। स्पीकर गए थे, इरफान अंसारी मंत्री गए थे, कई राज्य के नेता गए थे, लगभग सारे लोग गए थे। तो गठबंधन में कहा क्या हुआ? सब अपोजिशन का प्रोपगंडा नैरेटिव बनाया गया बदनाम करने के लिए। ये सरकार 5 बरस के लिए जनादेश मिली है और हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा जेएमएम का, कांग्रेस का एक विचारधारा है और इस विचारधारा एक पहाड़ और चट्टान के तरह टूट है। इसको तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के बूते की बात नहीं है। नगर निगम का चुनाव जो लड़ने वाले हैं आप लोग, ये आप लोग अकेले लड़ेंगे या गठबंधन में रह करके लड़ेंगे? देखिए, अगर दलीय चुनाव होगा तो फिर इसकी समीक्षा करके बैठक किया जाएगा, समन्वय बनाया जाएगा। अगर ये इंडिपेंडेंट चुनाव हुए तो हम लोग तो इंडिपेंडेंट चुनाव की तैयारी करेंगे। दलीय होगा तो समन्वय बनेगा, क्योंकि गठबंधन में तो स्वाभाविक रूप से गठबंधन में ही तय होगा। थैंक यू।